सुमिरन तेरा, सभी बोलिए, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बसा लो तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लो तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लो तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, और देखिए, जिसको प्रभु से प्यार नहीं वो भी हमारा यार नहीं। इस भावना से संसार में जियो, जिसको परमात्मा के प्रति आस्था नहीं, विश्वास नहीं, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं। और जो भगवान का प्रेमी वो हमारा भी मित्र हो, हमारा भी सखा हो, इस भाव के साथ। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। और देखिए, बहुत सुंदर बात कही। सब में निहारूं मैं रूप तुम्हारा, सब में निहारो मैं रूप तुम्हारा, सब में निहारूं मैं रूप तुम्हारा, सब में निहारो मैं रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा, मेरी हो सारे और तेरा ही सहारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते फिरे सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो, यही जीवन का सार है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले वृंदावन बाकी गहलाने की जय। प्रेम से कहिए श्राद्धे। तो एक अध्याय में वर्णित स्कंद पुराण का महात्मा मैंने आपको श्रवण कराया। अब श्रीमद् भागवत का महात्मा जो पद्म पुराण में गाया है तो उसको भी थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि महात्मा तो आपने श्रवण कर ही लिया है, लेकिन आपने ये 6 अध्यायों वाला महात्मा अधिक सुना है, तो हो सकता है आपको लगे कि ये वाला महात्मा तो सुनाया नहीं, तो इसको भी मैं आपको यथा समयानुसार आपको श्रवण कराऊंगा। पद्म पुराण 6 अध्यायों में भागवत का महात्मा वर्णन कर रहा है। और पद्म पुराण के इस महात्मा की सबसे सुंदर बात यह है कि इसने भगवान से हमारा परिचय कराया है। पहले श्लोक में इंट्रोडक्शन कराया है, क्योंकि परिचय होगा, परिचय तो अनिवार्य है ना। जिसके लिए हम 3-4 घंटा देंगे, समय देंगे, जिसके लिए धन भी खर्च हो रहा है,
वो कैसा है, वो कौन है, वो क्या करता है, ऐसा परिचय कराया है। और परिचय माताओं 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले परिचय होता है स्वरूप परिचय, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो पहला परिचय स्वरूप का ही तो होता है। पहले आप फेस टू फेस मिलते हैं, चेहरा ही तो देखते हैं दूसरे का, तो पहला परिचय स्वरूप परिचय। और उसके बाद होता है कर्म परिचय। फिर जब आप मिलते हैं तो पूछते हैं कौन है आप, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप। तो पहला परिचय स्वरूप परिचय, स्वरूप का दर्शन, और दूसरा परिचय कर्म परिचय, आप एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। और फिर तीसरा परिचय होता है स्वभाव परिचय। जब आपस में आप लोग वार्ता करते हैं, धीरे धीरे जब एक दूसरे को थोड़ा बहुत समय देते हैं, तो फिर चाहे वो अपने मुंह से कुछ भी कहे, लेकिन उसका स्वभाव स्वयं समझ में आने लगता है। तो परिचय कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार से। पहला स्वरूप परिचय, दूसरा कर्म परिचय, और तीसरा स्वभाव नेचर परिचय, नेचर इंट्रोडक्शन। तो पद्म पुराण बता रहा है, आपने संसारियों से तो बहुत परिचय किया, लेकिन आइए देखिए पद्म पुराण भगवान से परिचय कराते हुए क्या कह रहा है उनके बारे में। क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका कर्म है, और क्या उनका स्वभाव है, पहले श्लोक में बताया है। कितनी गूढ़ बात पहले श्लोक में बताई है पद्म पुराण को। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। देखो इस पहले श्लोक के पहले टुकड़े में सच्चिदानंद रूपाय उसका स्वरूप बताया, दूसरे में विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कर्म परिचय कराया, तीसरे में तापत्रय विनाशाय ये इसका स्वभाव परिचय कराया। अब जरा विस्तार से समझ लो परमात्मा का स्वरूप कैसा है। बोले भगवान है सच्चिदानंद रूपाय। आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा ना, सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहते हैं भगवान। आज थोड़ा सा विस्तार से इसका अर्थ भी समझ लीजिए। भगवान कैसे हैं? भगवान सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद को अगर डिवाइड करोगे व्याकरण की दृष्टि तो निकलेगा सत्य, चिद और आनंद। तो मिलाकर बन गया, ग्रामर में व्याकरण में मिलाकर बन गया सच्चिदानंद। लेकिन अलग करोगे तो सत्य, त को च हो गया, व्याकरण का सूत्र लगता है, त को च हो गया। तो वैसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या बना? सत्य चित्त आनंद। भगवान कैसे हैं? सत स्वरूप हैं। अब ये सत स्वरूप क्या होता है भैया? बोले सत उसे कहते हैं जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है और जो समान भाव से है। हम सर्वत्र नहीं हैं। आप यहाँ पर हैं तो आप घर में नहीं हैं, और जब आप घर में जाओगे तो आप यहाँ नहीं रहोगे। तो हम सत नहीं हैं। लेकिन परमात्मा सत है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। पहली बात तो परमात्मा का कहीं आना जाना ही नहीं होता, क्योंकि जो सब जगह है तो वो कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? वो तो सब जगह है। तो परमात्मा सद रूप से इस पृथ्वी के कण कण में विराजमान है। मैंने कहा, आपने मान लिया। आज विज्ञान का युग है माताओं, आप तो मान लोगे कि मैंने कहा कण कण में है, लेकिन आज आपका बच्चा विज्ञान का, जिसके हाथ में 24 घंटे मोबाइल है, जिसके हाथ जो 24 घंटा गूगल सर्च करता रहता है, आपने मान लिया कण कण में है। वो जब तक प्रूफ नहीं होगा वो नहीं मानेगा। तो क्या प्रूफ हुआ है? सर्च करके देखिएगा गूगल में। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी का जो अणोरणीयान महतो महीयान, जो पृथ्वी का सबसे छोटा कण है, उस पर भी जब विज्ञान ने रिसर्च किया तो उसने भी ये घोषणा करी कि पृथ्वी का कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें एक एनर्जी ना हो। बस फर्क इतना है कि विज्ञान उसको एनर्जी कहता है और भक्त उसी एनर्जी को भगवान कहता है। सच्चिदानंद रूपाय। तो परमात्मा सद्रूप है। वो परमात्मा जैसा मैंने कहा सर्वत्र है, हर जगह है।
और किसी भक्त ने तो बहुत सुंदर बात कही कि भगवान से कुछ मांगना कि मुझे ये दे दो, ये भी एक श्रेष्ठ भक्त के लक्षण नहीं है। भक्तों की तो कैटेगरी होती है ना, एक होता है भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, है उत्तम मध्यम और अधम। तो जो श्रेष्ठ भक्त है उसके ये लक्षण नहीं है कि भगवान से कुछ मांगे, क्योंकि हम भगवान से यदि कुछ मांग रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी सर्वज्ञता पर संदेह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सब जगह है वो हमारे भीतर भी है, और वो हमारे भीतर है तो क्या नहीं जानता हमको क्या चाहिए। बोल राधे राधे। तो परमात्मा सर्वत्र है, और परमात्मा सर्वत्र ही नहीं है अपितु सर्वदा भी है, हमेशा भी है, 24 आवर्स। यहाँ पर जब तक कथा चलेगी तब तक है परमात्मा, आरती के बाद हम भी अपने घर, भगवान भी अपने घर, ऐसा नहीं है। वो सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं, हमेशा 24 आवर्स, 24 घंटा हम विद्यमान हैं। क्योंकि अगर वो 24 घंटा ना हो तो सृष्टि की व्यवस्था ही रुक जाए। भगवान गीता में कहते हैं, भगवान श्रीमद् भागवत में ही कहते हैं, मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। ये पूरी प्रकृति, ये सूरज चांद, ये सब कुछ परमात्मा है और ये 24 घंटा वर्क कर रहे हैं। सूरज ने कभी ये सोचा कि आज सर्दी बहुत है थोड़ा सा लेट उठूंगा? नहीं। वायु ने कभी सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी 2 मिनट में संसार ध्वस्त हो जाएगा। तो परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वदा है, और परमात्मा समान भाव से भी है। समान भाव का तात्पर्य है माताओं, परमात्मा ऐसा नहीं है कि हाथी के अंदर जो परमात्मा बैठा है वो थोड़ा बड़ा होगा और जो मच्छर के अंदर बैठा है वो परमात्मा छोटा होगा। नहीं, वो जो भी शक्ति है वो एक ही रूप में समान रूप से पूरी सृष्टि को चला रही है। हाथी के अंदर का परमात्मा बड़ा, मच्छर के अंदर का छोटा, ऐसा नहीं है। परमात्मा समान भाव से सर्वत्र है। और अगर उसके विराट की बात करें कि वो कितना विराट है, तो ये पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है। पाताल में तस्सहि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। जो ये 14 लोक हैं ये उसके अंग कहे गए हैं। 14 लोक कौन कौन से? नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोक। नीचे के कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। और जो ये नीचे का पाताल लोक है ना, पाताल में तस्सहि पादमूलम, पाद कहते हैं चरण को, पादमूलम पैर का मूल क्या होता है? तलवे। अर्थात जो नीचे वाला लोक है पाताल लोक, ये उस नारायण के विराट पुरुष के तलवे हैं। तो ऐसे एक एक लोकों में भगवान के अंगों की कल्पना की गई है। अब ऊपर के 7 लोक कौन कौन से हैं? भू, जिसमें आप लोग हैं, भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, और ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर वाला लोक सत्य लोक भगवान का मस्तिष्क कहा गया है। इतने तो भगवान विराट हैं। और सूक्ष्म इतने हैं परमात्मा, भगवान इतने सूक्ष्म हैं। अगर हम सूक्ष्मता की बात करें, ये तो हमने विराटता की बात करी, अगर उस परमात्मा की सूक्ष्मता की बात करें तो वो परमात्मा कितने सूक्ष्म हैं। तो शास्त्र में एक श्लोक आता है, कहा है कि आप अपने एक बाल को उखाड़ो, अपने एक बाल को उखाड़ो और उस बाल को बीच से चीरो, 2 टुकड़े करो। पहले तो होना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए और जो एक बचे उसके फिर 100 टुकड़े करो, फिर बचे फिर 100 टुकड़े करो, फिर बचे फिर 100 टुकड़े करो, उसके बाद जो बचे बोले इतना सूक्ष्म है वो परमात्मा। तो कहने का तात्पर्य